So hello guys, today we are going to learn about science class 8 chapter 3 प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन से पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने एक इक्वेशन लिखा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ये क्या है, हमने पिछले सेशन में पढ़ा था। वी आर डिस्कस इन अ वन मिनट, हाँ, इन अवर प्रीवियस सेशन अबाउट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, वी आर डिस्कस अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन। So, in what way did we get oxygen? देखो, in various way we get oxygen. हमें various different ways से ऑक्सीजन हो सकता है, क्या get, मतलब हम लोग उसे प्राप्त कर सकते हैं, ले सकते हैं ऑक्सीजन को। ठीक है, अब देखो हम ऑक्सीजन फाइंड नीड, देखो गेट कहाँ से करते हैं, KMnO4 है, तो ये हमने तो एक एग्जाम्पल लिया है, हमें ऑक्सीजन चाहिए, फॉर एग्जांपल हमको ऑक्सीजन चाहिए, तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंट वेज हैं जहाँ से हम ऑक्सीजन क्या कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि देखो बहुत सारे कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं अर्थ में जो ऑक्सीजन, जिनकी स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन रहता है, प्रेजेंट रहता है, तो वहाँ से भी हम उससे ऑक्सीजन ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे तुम देखोगे CO2 तो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो तुम उससे भी ऑक्सीजन ले सकते हो, है ना। H2O वाटर है, तो तुम उससे भी ऑक्सीजन ले सकते हो। पर अभी एक चीज़ ये है कि हमें अभी तक ये पता नहीं है कि हम वाटर से ऑक्सीजन कैसे लें। ठीक है, तो वो डिफरेंट बातें हैं कि हम कंपाउंड से ऑक्सीजन कैसे निकाल सकते हैं, ये सब हम कंपाउंड से ऑक्सीजन लेते हैं, नहीं तो नेचुरल तो हमें ऑक्सीजन देता ही है ना, नेचर हमें ऑक्सीजन देता ही है। अब ये कंपाउंड क्या है, आपने पढ़ा है कि ये कंपाउंड क्या होते हैं, जब when one or more than, देखो two or more than elements are combined to each other to form a compound. अब what is the element? Element is formed by an atom. ठीक है, तो एलिमेंट क्या होते हैं, एलिमेंट जैसे मैंगनीज, जिंक, ये सब एलिमेंट्स एक मटेरियल होते हैं जो कि अर्थ में एग्जिस्ट करते हैं, वो मिलके कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऐसे ही कंपाउंड दिया गया है जो कौन कौन से एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से बना है, पोटेशियम, मैंगनीज, ऑक्सीजन। देखो अभी आपको समझ नहीं आएगा, तो आपका जो एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, ये सब 9 से स्टार्ट होगा। ठीक है, अभी आप थोड़ा एक बेसिक आइडिया रखो कि एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये जो हमारा कंपाउंड बना हुआ है, ये हमारे 3 एलिमेंट से बना है, पोटेशियम, मैंगनीज, ऑक्सीजन। ठीक है, तो देखो जैसे ही आप इसको डिकम्पोज करते हो, ओके, अब व्हाट इज अ डिकम्पोज, देखो वी हैव अ चैप्टर इन अवर साइंस बुक, 1 मिनट, लेट मी फाइंड, केमिकल रिएक्शन व्हेन एंड व्हाट टाइप, 4th चैप्टर है, तो हम उसमें पढ़ेंगे कि व्हाट इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, व्हाट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब यहाँ के लिए ध्यान रखें कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच कंपाउंड आर ब्रेक डाउन इनटू अ वेरियस फॉर्म। ठीक है, इफ द हीट इज अप्लाइड और एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इज अप्लाइड टू द कंपाउंड, देन द कंपाउंड ब्रेक डाउन इनटू अ डिफरेंट सेगमेंट और डिफरेंट कंपाउंड। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है, जैसे आपका एक बड़ा कंपाउंड है, जैसे यहाँ पे KMnO4 है, तो KMnO4 को हमने जैसे ही हीट किया तो वो ब्रेक डाउन होने लगा, ब्रेक डाउन हो के उसने क्या बनाया, कंपाउंड बनाया। जैसे यहाँ पे उसने एक बनाया पोटेशियम मैग्नेट। पहले ये देखो इसका नाम क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट, इसका नाम आपको याद रखना होगा, पोटेशियम परमैंगनेट। और अगर K2MnO4 बनता है तो ये क्या है, पोटेशियम मैग्नेट। फिर यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्या बन रहा है, मैंगनीज ऑक्साइड और ऑक्सीजन। ठीक है, तो जब आप इसको जब आप इसको हीट अप्लाइड करोगे KMnO4 में, पोटेशियम परमैंगनेट में, तो आपके 3 प्रोडक्ट बनेंगे। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ऑक्सीजन, तो हमें ऑक्सीजन मिल गया। ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है, ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2 होता है, और हमें वही चाहिए था और वो हमें मिल गया। ठीक है, तो एक ये तरीका है जिससे हम लोग ऑक्सीजन ले सकते हैं। ठीक है, आपकी बुक में यही एक तरीका दिया गया है। अब फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्सीजन दी गई है कुछ, इसे भी देख लेते हैं। देखो फिजिकल प्रॉपर्टी मैंने आपको होमवर्क दिया था शायद, ये देखो यहाँ पे आप कैसे इसे फाइंड करेंगे। यहाँ पे दिया गया है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में कि आप बताओ कि इसकी फिजिकल स्टेट क्या होती है, फिजिकल स्टेट। यस, वी नो दैट द ऑक्सीजन आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ व्हाट, गैस से प्रेजेंट होती है ना। देखो मैंने दे दिया है आपको ये होमवर्क, आप पिछले सेशन में जाके देख सकते हो क्वेश्चन क्या थे। ठीक है, अब इसके कलर्स क्या होते हैं, कलर, ओके, तो ये कलरलेस होती है। ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर मतलब स्मेल कैसी होती है, नथिंग, नो।
वेट कंपेयर टू वाटर, देखिए वेट कंपेयर टू वाटर आपको ढूंढ के लाना है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी इन वाटर तो लेस सोल्यूबल होता है। अगर ये पूरा सोल्यूबल होता है तो सारा ऑक्सीजन सोल्यूबल नहीं हो जाता वाटर में अपने, तो हमारे लिए तो कुछ बचता ही नहीं लेने के लिए, ठीक है, समझ आ गया। चलो आगे देखते हैं, अब आगे देखते हैं। सो 1 मिनट, हाँ ये अब देखो यहाँ पे तुम्हारा क्या दिया गया है, यहाँ पे तुम्हारा दिया गया है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्सीजन। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्सीजन, हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। अब हम केमिकल प्रॉपर्टी देखने जा रहे हैं, व्हाट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन। सो एज वी नो दैट द ऑक्सीजन हैव नो ऑर्डर, नो कलर, है ना, एंड इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द गैसियस फॉर्म। ओके, दिस इज आवर फिजिकल प्रॉपर्टी। नाउ वी आर गोना डिस्कस अबाउट केमिकल प्रॉपर्टी। तो फर्स्टली हियर इज अ एक्टिविटी इज गिवन। ओके, एक्टिविटी दी गई है यहाँ पे, आई थिंक ये विजिबल है, यस, ठीक है, यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है, मटेरियल्स रिक्वायर्ड। अब देखिए एक्टिविटी के लिए मटेरियल तो रिक्वायर्ड होंगी। टेस्ट ट्यूब फिल्ड विद ऑक्सीजन, आपको एक टेस्ट ट्यूब लेना है जो ऑक्सीजन से भरा हो। इंसेंस स्टिक, आपको एक क्या अगरबत्ती लेनी है। मैच बॉक्स, एक माचिस लेनी है। ओके, ये 3 चीज आपको चाहिए। देन उसके बाद क्या है, टेक अ टेस्ट ट्यूब। आप देखते चाहिए ना वहाँ पे कि क्या क्या मैं पढ़ रही हूँ, देखिए यहाँ पे, ठीक है। चलो, टेक अ टेस्ट ट्यूब फिल्ड विद ऑक्सीजन, एक टेस्ट ट्यूब लेना है जिसमें ऑक्सीजन भरा हो। लाइट एन इंसेंस स्टिक विद द मैच, मतलब अगरबत्ती को जलाओ माचिस से। टेक दिस इंसेंस स्टिक नियर द माउथ ऑफ ए टेस्ट ट्यूब फिल्ड विद ऑक्सीजन। अब देखो जो टेस्ट ट्यूब ऑक्सीजन से भरा हुआ है उसके पास जली हुई अगरबत्ती लाना है। एंड राइट द आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन इन योर कॉपी, ठीक है। अब क्वेश्चन कुछ पूछे गए हैं, उसके आंसर हमें देना है, ठीक है। फर्स्ट क्या है, डज ऑक्सीजन बर्न बाय इटसेल्फ। सेकेंड क्या है, डज इट हेल्प द इंसेंस स्टिक टू बर्न। अब यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन दिया है इसका तो कोई मीनिंग बनता नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन खुद से नहीं जलता है ना। देखो, डज ऑक्सीजन बर्न बाय इटसेल्फ, ऑक्सीजन तो जला ही नहीं है, ऑक्सीजन की बात ही नहीं हो रही है जलने की। और सेकंड में क्या दिया है, डज इट हेल्प द इंसेंस स्टिक टू बर्न। अब देखो यहाँ पे 2 अपोजिट क्वेश्चन पूछे गए हैं, पर हमें पता है कि ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं जल रहा है, जल क्या रहा है, यहाँ पे अगरबत्ती जल रही है, इंसेंस स्टिक जल रही है। तो सेकंड क्वेश्चन जो दिया है वो राइट है। क्यों? क्योंकि जो इंसेंस स्टिक, जो भी हमारी फायर जलती है ना, वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंट में जलती है। देखो जो भी हम जलाते हैं, फायर करते हैं, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा, वो नहीं जल पाएगा, और CO2 भी उसके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। पर यहाँ हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, तो यस, ऑक्सीजन हेल्प इन द इंसेंस स्टिक टू बर्न, ठीक है, समझ आया। अब ये मुझे कैसे पता चला, क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट पता है। देखो जो भी कंबस्टन होता है, कंबस्टन में जो भी जलते हैं, चीज़ हम जलाते हैं, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही वो जल रहा है, वो बर्न हो रहा है। अगर ऑक्सीजन ही नहीं होगा तो ये बर्निंग होगी ही नहीं। You see that when you bright the lighted incense stick near the test tube filled with oxygen, it starts burning vigorously. यहाँ पे हमने ऑक्सीजन में इसलिए डाला क्योंकि देखो अगर इंसेंस स्टिक ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जल रही है और अगर उसे और ऑक्सीजन मिल जाए तो वो ज़्यादा ब्राइटली जलेगी, ज़्यादा इंटेंसिटी बढ़ जाएगी उसकी, ठीक है, ज़्यादा ब्राइटली जलने वाली है, विगर्सली जलेगी। विगर्सली का मीनिंग बहुत जल्दी जल्दी जलेगी। क्यों? क्योंकि उसको ऑक्सीजन एक्सेस अमाउंट में मिल चुका है। Therefore we can say that the oxygen does not burn itself but help in burning. मैंने जैसे कहा था, फर्स्ट में ऑक्सीजन खुद से नहीं जलता, ऑक्सीजन जलता ही नहीं है, ऑक्सीजन बर्निंग के लिए हेल्प करता है। देखो इसका मीनिंग क्या है मैं आपको बता रही हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने घर में चूल्हा जलाते हैं, तो चूल्हा या अपने घर में अगरबत्ती जलाते हैं, पूजा करते हैं, तो क्या होता है, हमारे आसपास ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इसलिए अगरबत्ती जल जाती है। इफ इन केस द ऑक्सीजन इज नॉट प्रेजेंट इन अवर इन्वायरमेंट, देन द बर्निंग, द कंबस्टन इज नॉट हैपनिंग। ओके, नहीं हो पाएगा, ठीक है, बर्न भी नहीं हो पाएगा कोई चीज़, और कंबस्टन की प्रोसेस भी नहीं हो पाएगी। कंबस्टन की प्रोसेस क्या होती है, और सिंपली बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ठीक है, समझ आया क्या बोलना चाह रही हूँ मैं, समझ आया। चलो अब देखो आगे की बात क्या है, ऑक्सीजन कंबाइन विद द मेटल एंड नॉन मेटल टू फॉर्म ऑक्साइड। देखो ये थोड़ा क्या बोलेंगे हम कि इम्पोर्टेंट है।
आई थिंक सब जानते होंगे कि व्हाट इज अ मेटल एंड व्हाट इज अ नॉन मेटल. लेट मी सी इन योर बुक दैट द चैप्टर इज गिवन और नॉट. या लेसन 5 आपका मेटल एंड नॉन मेटल है. अब ये क्या है वो आप अपने लेसन में जानना, ठीक है. अभी हम इसके बारे में नहीं बात करने वाले, नहीं तो आप कंफ्यूज रहोगे. अब मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, वो हम इसके अलग से चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. ओके. अब देखो मेटल्स कोई भी ले लो, जैसे जिंक. अब क्या होते हैं हम बाद में बात करेंगे, ठीक है. जिंक ले लिया और आपने ले लिया ऑक्सीजन. अगर आप इसे कंबाइन करोगे तो आपका क्या बनेगा, ZnO. Zn, ठीक है, ZnO. अब मैंने ये 2 क्यों लिखा, वाई आई एम रिटन दिस 2, बहुत जल्दी आपको पता चल जाएगा. ओके. अब देखो जो हमारा प्रोडक्ट बना है इसे हम क्या बोलते हैं, जिंक ऑक्साइड. मैं आपको साइड ट्रिक्स बताऊंगी कि आप कैसे याद कर सकते हैं इसे, और यहाँ पे मैंने 2 क्यों लिखा, ठीक है. तो देखो जब भी कोई मेटल एंड ऑक्सीजन आर कंबाइंड टू ईच अदर देन दे फॉर्म द मेटल ऑक्साइड ऑफ द रिस्पेक्टिव मेटल विच आर गिवन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस, इट मीन्स दैट जब भी कोई आपका मेटल दिया है और ऑक्सीजन तो दिया ही है, तो जब भी वो कंबाइन होंगे तो वो रिस्पेक्टिव मेटल की क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं. समझ आया, रिस्पेक्टिव मेटल के क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे भी वही दिया है कि जब भी कोई मेटल, वेन एवर द मेटल्स आर कंबाइंड टू ऑक्सीजन देन दे फॉर्म अ मेटल ऑक्साइड. मेटल ऑक्साइड क्या होती है, अगर मेटल के साथ ऑक्सीजन मिल जाए तो लोग मेटल ऑक्साइड बना देते हैं. ये चीज़ें आपको अपने दिमाग में रखनी है, इसका कोई कंसेप्ट बनता नहीं. ओके. यू नो दैट व्हेन द मैग्नीशियम, लेट मी जूम, you know that when the magnesium wire is lighted in the air it burn with a bright light and give a residue of white powder. This white powder is oxide of magnesium. देखो ये भी बहुत ईजी है. ये ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम क्या चीज़ है मैं आपको बता रही हूँ, 1 मिनट. ऑक्साइड ऑफ ऑक्सीजन क्या है, एक्चुअली में ना ये सब नेचुरली हो रहा है, ठीक है. ये सब नेचुरली ही हो रहा है. इसे हमें याद रखना है कि हाँ अगर ये चीज़ कंबाइन हो रही है इससे तो ये बना रही है ये प्रैक्टिकल करके हम देख रहे हैं कि अगर हम इसे मिला दे, कंबाइन कर दे तो क्या बनेगा, और वो आपको थोड़ा सा याद रखना होगा. नहीं तो मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगी कि हम अपने से कहते हैं निकाल सकते हैं कि क्या बनने वाला है प्रोडक्ट. ठीक है. अब ये प्रोडक्ट क्या होता है, देखो आपके लेसन 4 में सारी चीज़ें दी गई हैं इनके बारे में कि ये होते क्या हैं, ये होते क्या हैं, है ना. इन्हें हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन. ठीक है. अभी हम केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन में पढ़ेंगे. ठीक है. देखो तो मैं यहाँ पे आपको उसके बारे में ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारा आगे का चैप्टर है. तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ईजिली एक आपका केमिकल रिएक्शन दिया गया है. अभी आप ये मत सोचना कि केमिकल रिएक्शन हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे याद करेंगे, चिंता मत करो. जैसे तुम ये वाला चैप्टर कंप्लीट करोगे तो हो जाएगा. ठीक है. तो जब भी मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होती है तो ये क्या बनाती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड. ओके. विद अ वाइट पाउडर. देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड एक पाउडर होता है, वाइट कलर का पाउडर. ओके. वाइट कलर का पाउडर होता है. समझ आया. तो ईजी है ये इक्वेशन आपको याद रखना है. ठीक है. ये कॉपी में लिखेंगे. ठीक है. ये हमारा हो गया वाला. ये एक्टिविटी समझ आई. चलो अब एक्टिविटी 3 दी गई है, हम इसे थोड़ा जल्दी डिस्कस करेंगे. ठीक. मटेरियल रिक्वायर्ड अ पीस ऑफ कोल, स्मॉल स्पून, हीटिंग एपरेटस एंड टेस्ट ट्यूब फिल्ड विद ऑक्सीजन लाइम वाटर. अब देखो अ पीस ऑफ कोल, एक कोल का पीस लेना है, कोयले का पीस लेना है. स्मॉल स्पून छोटे से चम्मच लेंगे, हीटिंग एपरेटस हीटिंग का कोई कंटेनर लेंगे एंड टेस्ट ट्यूब तो लेना ही है, फिल्ड विद ऑक्सीजन, उसमें ऑक्सीजन भरा होना चाहिए, और लाइम वाटर. Many of the students are confused between this. What is a lime water? What is a lime water? And many of students tell the lime water is a mixture of lemon and water. But that is wrong. देखो lime water क्या होता है एक्चुअली में, lime water होता है चूने का पानी. Yes, चूने का पानी, और इसका फॉर्मूला होता है CaOH2. CaOH2. ठीक है. ये लाइम वाटर होता है. ये लेमन और पानी, मतलब हम बोलते हैं ना कि लेमन जूस, तो इसे हम लाइम वाटर भी बोल देंगे. नहीं, ये क्या होता है, चूने का पानी. ओके.
चूना बोलो या इसका नाम क्या होता है केमिकली देखें तो केमिस्ट्री कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये मैंने लिखा है, इसका फॉर्मूला लिख लेना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, चलो आगे देखते हैं। तो यहाँ पे लाइम वाटर आपको चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं, हीट अ पीस ऑफ कोल इन अ स्मॉल स्पून अंटिल रेड हॉट। एक आपको छोटे से स्पून लेना है, उसमें कोल का पीस रखना है एंड देन उसको क्या करना है? हीट करना है जब तक ये कोल का पीस रेड ना हो जाए, ठीक है। टेक दिस नियर अ टेस्ट ट्यूब फिल्ड विद ऑक्सीजन। अब जो ये आपका स्पून में रखा हुआ था, रेड हो गया था, उसको ऑक्सीजन के पास लेके जाना है। व्हाट कलर फ्लेम डू यू ऑब्जर्व? अब कौन सी कलर की फ्लेम तुम्हें मिल रही है? ठीक है, देखते हैं। जब हमने क्या किया, कोल स्मॉल स्पून अंटिल रेड हॉट, टेक नियर अ टेस्ट ट्यूब फिल्ड विद ऑक्सीजन, व्हाट फ्लेम डू यू ऑब्जर्व? ठीक है, हमें लास्ट में इसका आंसर पता चलेगा, देखते हैं। क्योंकि हम अभी प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हैं ना, तो हमें प्रैक्टिकली दिखेगा नहीं कि क्या मिल रहा है हमें। पॉर सम लाइम वाटर इनटू द टेस्ट ट्यूब, डज द लाइम वाटर टर्न मिल्की? ओके, देखते हैं। या अब देखो यहाँ पे क्या दिया गया है। सबसे पहले हमसे कहा गया कि हमने कोल को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया, ठीक है। कोल को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया। अगर तुम कोल मतलब कार्बन ही तो होता है, कोल कार्बन को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? CO2, है ना, CO2। और CO2 का कलर क्या होता है? कलरलेस होता है ना। CO2 का कलर क्या होता है? कलरलेस होता है। पर अगर हमारा रिएक्शन यहीं पे खत्म हो गया तो हमने लाइम वाटर क्यों लिया? Why we taken a lime water? The main property of lime water is when the CO2 is passes through the lime water, then it turns into a milky appearance. अब इसका मीनिंग क्या है? लाइम वाटर क्या होता है? छूने का पानी, मैंने आपको बताया, जिसका फॉर्मूला होता है COH2 मीन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब भी आप इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड मीन जो एक गैस है पास करवाते हो तो लाइम वाटर क्या होता है? वो मिल्की हो जाता है। अब मिल्की का मीनिंग क्या, देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने दिया एक कंटेनर, उसमें आपका लाइम वाटर फिल्ड है, ठीक है। लाइम वाटर फिल्ड है, यहाँ से आपने एक पाइप फिट कर दिया है, फिट कर दिया है एंड ये पाइप से एक कंटेनर फिट है। इस कंटेनर में क्या है? CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पे एक बटन है, यहाँ पे क्या है? एक बटन। अब जैसे ही आप ये बटन को खोलते हो, जैसे आप ये बटन को क्या करते हो? ओपन करते हो, ओपन करेंगे तो ये क्या होगा? इसका पैसेज ओपन हो जाएगा। तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा और लाइम वाटर के साथ मिल जाएगा। तो जैसे ही लाइम वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन होते हैं तो वो क्या बनाते हैं? वो एक ऐसा मिक्सचर बना देते हैं जो कि मिल्क टाइप का वाइट होता है। दैट्स व्हाई वी कॉल अ मिल्की अपीयरेंस। समझ आया? तो यहाँ पे हम लाइम वाटर क्यों ले रहे हैं? हम यहाँ पे लाइम वाटर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें देखना है कि हमें जो मिला है क्या वो CO2 है। क्योंकि देखो लाइम वाटर में अगर तुम CO2 ही पास करोगे तो वो मिल्की होता है। ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन भी पास कर दी तो मिल्की हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर तुम कार्बन डाइऑक्साइड ही पास कर रहे हो तो मिल्की होगा ही होगा, लेकिन अगर तुम ऑक्सीजन पास कर रहे हो तो नहीं होगा। दैट्स व्हाई वी टेकिंग अ लाइम वाटर फॉर अवर वेरिफिकेशन। अब वेरिफिकेशन क्या? देखो हमें तो नहीं पता कि CO2 बनी है कि नहीं, है ना, क्योंकि CO2 वो तो हमें दिखती नहीं है। तो दैट्स व्हाई वी टेकन अ लाइम वाटर। अगर लाइम वाटर मिल्की में टर्न हो गया तो पता चल गया कि हमारा एक्सपेरिमेंट सही है और हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल चुकी है। समझ आया? ठीक है, इसे रिपीट करके देखना, ओके। सब बच्चे देखेंगे। अब क्या है? डू द सेम एक्टिविटी विद द मेल्टेड सल्फर व्हेन द सल्फर बर्न द फॉलोइंग रिएक्शन। अब देखो सल्फर के साथ भी हम सेम रिएक्शन करने वाले हैं। अब सल्फर को भी तुम क्या करोगे? ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करने वाले हो, ठीक है। सल्फर को भी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करोगे तो तुम्हारा क्या मिलेगा? SO2, दैट्स कॉल्ड एज सल्फर डाइऑक्साइड। व्हाई वी कॉल इट सल्फर डाइऑक्साइड? बिकॉज two atoms of oxygen या two elements of oxygen is present in this compound. जैसे SO2 है तुम्हारा, तो यहाँ पे सल्फर का एक ही एलिमेंट, जो एलिमेंट है सल्फर वो एक बार ही प्रेजेंट है, जो एलिमेंट है ऑक्सीजन वो 2 टाइम्स प्रेजेंट है। दैट्स वी कॉल्ड अ सल्फर डाइऑक्साइड। डाई इज डिनोटेड एज 2 ना।
समझ आया, बहुत ईजी है। When you combine sulfur and oxygen, you get a sulfur dioxide, and there is no discussion about the sulfur dioxide। समझ आया? चलो अब आगे देखते हैं।